Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the case for a board of peace and sustainable security. So, basically इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है उसको वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, पर लेकिन आजकल हम देखते हैं वो रिएक्टिव ज़्यादा हो गया, ना कि ये नहीं है कि वो पहले से पीस मेंटेन कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स पे रिएक्ट करती है, तो उसका जो सोल पर्पस था वो तो कहीं ना कहीं मतलब गैप आ रहा है ना उसमें कि, और ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं फिर इसमें कि एक न्यू इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए विद इन द यूएन जिसका नाम बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी हो, ताकि ये गैप्स फिक्स करे जा सकें और कॉन्फ्लिक्ट्स शायद हो ही ना अगर पहले से ही पॉलिटिकल इंटरवेंशन उनमें मेंटेन करी जाए। द प्रॉब्लम विद द करंट यूएन सिस्टम, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको डिज़ाइन किया गया था टू प्रिवेंट मेजर वॉर्स, पर लेकिन अब वो सिर्फ रिएक्टिव रह चुकी है। पहले वायलेंस, और एक बार वायलेंस लो हो जाती है या पीस डील साइन हो जाती है, यूएन की इंगेजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो भूल जाता है, अपनी कॉन्टिन्यूटी लूज़ कर देता है और मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। पीस कीपिंग मिशंस जो है वो स्टेबलाइज करते हैं कंडीशंस को, पर उसमें पॉलिटिकल फॉलोअप नहीं होता, जिससे कि लास्टिंग पीस नहीं आ पाता। जो पीस अग्रीमेंट्स हैं वो फेल कर रहे हैं बिकॉज कि यूएन के पास कोई बॉडी नहीं है टू मेंटेन द पॉलिटिकल एंगेजमेंट आफ्टर दी कॉन्फ्लिक्ट्स। वाई अ न्यू इंस्टीट्यूशन इज़ नीडेड, तो यूएन जो स्ट्रक्चर है स्पेशली द यूएनएससी वो आउटडेटेड है और बहुत स्लो रिफॉर्म्स ला सकता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल रिफॉर्म हम एग्जिस्टिंग पावर्स में जैसे आर्टिकल 22 उसके चार्टर का यूज़ करके एक नई बॉडी इमीजिएटली क्रिएट कर सकते हैं जो कॉन्टीन्यूस पॉलिटिकल कंपेनियनशिप मेंटेन करेगी ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो व्हाट इज़ द बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी, तो ये कि ये न्यू यूएन बॉडी होगी जिसको प्रपोज करा जा रहा है टू फिल द गैप बिटवीन द पीस कीपिंग एंड द लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग। वो इंटरफेयर नहीं करेगी कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में और ना ही यूएनएससी की पावर्स को ओवरटेक करेगी। उसका फोकस होगा पॉलिटिकल एंगेजमेंट, डायलॉग, कॉपरेशन, नॉट ऑन मिलिट्री और कोएर्सिव एक्शंस। फंक्शंस क्या होंगे बीपीएसएस के, मतलब कि बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी के, कि वो सपोर्ट और मॉनिटर करेगा पीस अग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेट करेगा बिटवीन यूएन एंड द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल गवर्नमेंट्स, इंश्योर करेगा कि पीस कीपिंग जो मिशंस हैं वो पॉलिटिकल गोल्स के साथ लिंक्ड हैं, जिससे कि मतलब वो सिर्फ चीज़ें रिएक्टिव ही ना रह जाएं, मतलब आने वाले टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट मेंटेन करेगा ताकि जो पीस एफर्ट्स हैं वो फेड अवे ना हो जाएं। फिर रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग पीस बिल्डिंग कमीशन एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। कॉम्पोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, अराउंड 24 मेंबर स्टेट्स हैं जो यूएन जनरल असेंबली से इलेक्ट करी जाएंगी फॉर फिक्स टर्म्स। एक बैलेंस रीजनल रिप्रेजेंटेशन लाई जाएगी, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड वेस्ट एशिया, इन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी जाएगी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अफ्रीकन यूनियन और एशियान को भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो ना कि सिर्फ ऑब्जर्वर्स। कोई परमानेंट मेंबर्स नहीं, ना वीटो पावर्स, ताकि इक्वलिटी और फेयरनेस आ सके। सिविल सोसाइटी एडवाइस कर सकेगी बट वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल सिक्योरिटी, तो सबसे पहले तो अगर एक आपके पास जो पीस है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ चलो वॉर ख़त्म होगी, पर एक सस्टेबल पॉलिटिक्स, गुड गवर्नेंस होना अपने आप, अगर सारी कंट्रीज़ के पास अगर स्टेबल पॉलिटिक्स है, गुड गवर्नेंस है, लोग खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये कलेश होंगे ही नहीं, मतलब सॉरी बट ये लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं। लड़ाई हो किस कारण रही है, कोई भी कंट्रीज़ अगर आपस में लड़ रही हैं तो किसी ना किसी एक कंट्री में पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है या गवर्नेंस अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ही राइज देती हैं आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स तक। अगर सब अब आपस में सेटिस्फाइड हैं, सबकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो कोई क्यों ही एफर्ट करेगा ना कुछ भी करने का। सस्टेनेबल सिक्योरिटी लिंक करती है पीस को विद पॉलिटिकल इंक्लूजन, डेवलपमेंट, रीजनल कॉपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। तो वो रिस्पेक्ट करना नेशनल सोवर्निटी एंड प्रमोट्स लोकली लेड सॉल्यूशंस, नॉट फॉरेन इम्पोज वंस। हाउ द बीपीएसएस वुड वर्क, तो ये एक वर्किंग इंस्टीट्यूशन होगा ना कि डिबेटिंग फोरम। तो इसमें क्या होगा कि वो इंगेज रहेंगे आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रैकिंग द कमिटमेंट्स एंड प्रिवेंटिंग बैक स्लाइडिंग। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी
रखी जाएगी ताकि लेसन्स और एग्रीमेंट्स भूले ना कोई भी। कॉन्टिन्यूटी और कोऑर्डिनेशन बिल्ड होगी अक्रॉस पीस कीपिंग, पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। सो व्हाई दिस मैटर्स? तो अब ये रिफॉर्म क्यों मैटर करें? जो फुल यूएनएससी रिफॉर्म है वो बहुत ही मुश्किल और स्लो प्रोसेस होगी पॉलिटिकली। फंक्शनल रिफॉर्म ला सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग बीपीएसएस विच इज़ लाइक practical and immediate. So BPSS would not redistribute power among the countries but would make the UN more effective in managing conflicts एंड पीस ट्रांजिशंस। तो की टेकअवेज क्या है कि यूएन को इसको नीड्स टू इवॉल्व। हर चीज़ टाइम के साथ सबको बदलना पड़ता है, नहीं तो यू लूज़ योर existence, not by rewriting everything but by reconnecting with its core purpose, that is sustaining peace. So BPSS would ensure that the peace is not abandoned once fighting stops. Real reform starts by building continuity, discipline and responsibility in diplomacy. So the crux of the topic is कि peace एक one time achievement नहीं है, it's a continuous process. Board of Peace and Sustainable Security can make the UN remember that sustaining peace is just as important as making it. Next article is Trump drops a bomb on US nuclear weapons testing. तो मेन आइडिया है कि बेसिकली 33 ईयर्स से नो न्यूक्लियर टेस्ट की बात चल रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स रिज्यूम करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग। तो इस मूव ने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया और एक ये न्यू ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू कर सकता है, जिससे हमारे जो डिकेड्स के एफर्ट्स हैं पीस और डिसआर्मामेंट के, वो थ्रेटन होते हैं। व्हाई इज़ दिस अ बिग डील? क्यों? यूएस ने स्टॉप करा था न्यूक्लियर टेस्टिंग इन द अर्ली 1990s फॉलोइंग द ग्लोबल पुश फॉर डिसआर्मामेंट। तो ट्रम्प की अनाउंसमेंट से 33 ईयर का जो वॉलंटरी हॉल्ट था वो ख़त्म होता है। इससे क्या है, और ये कब आया? जस्ट आफ्टर रशिया टेस्टेड। चलो जब भी आया हो, हमें पॉलिटिकल टाइमिंग से मतलब नहीं है, बट द मेन थिंग इज़ कि वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी टेंस एंड द डिसीजन कुड मेक थिंग्स मच वर्स। तो अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आएगा? यूएस चाइना एंड यूएस रशिया रिलेशंस। तो चाइना अगर अर्ज करेगा यूएस को टू रिस्पेक्ट द चाइना अर्ज द यूएस टू रिस्पेक्ट द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अगर यूएस उसे इग्नोर करता है तो चाइना और रशिया माइट ऑल्सो रिज्यूम देयर ओन टेस्ट, बट बोथ could develop new smaller tactical nuclear weapons, claiming कि यूएस ने स्टार्ट किया, अपने ऊपर ब्लेम भी नहीं लेना पड़ेगा। द न्यू स्टार्ट ट्रिटी, जिसमें लिमिट होते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बिटवीन द यूएस एंड रशिया एक्सपायर्स इन 2026 और इस मूव से उसको रीन्यू करना या रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। थ्रेट टू ग्लोबल ट्रिटीज एंड स्टेबिलिटी, द CTBT नेवर ऑफिशियली टुक इफेक्ट, पर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने उसको वॉलंटरीली रिस्पेक्ट किया अंटिल नाउ। यूएस ब्रेकिंग दिस सेट्स एज अ डेंजरस प्रेसिडेंट। बाकी सारी नेशन सिंपली कह सकते हैं इफ द यूएस कैन टेस्ट व्हाई कांट वी? दिस कुड रीस्टार्ट द ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्टिंग। ये अंडरमाइन करता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी को। न्यूक्लियर पावर्स ने प्रॉमिस किया था टू वर्क टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट। नॉन न्यूक्लियर नेशंस प्रॉमिस्ड नॉट टू डेवलप न्यूक्स। बाय टेस्टिंग अगेन द यूएस ब्रेक्स दिस ग्रैंड बार्गेन। कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज माइट नाउ क्वेश्चन व्हाई शुड दे कीप देयर साइड ऑफ द डील। सो द डोमिनो इफेक्ट रिस्क क्या है? अगर यूएस रिज्यूम करता है, चाइना फॉलो करेगा, चाइना रिज्यूम करता है, इंडिया को प्रेशर फील होगा, इंडिया शुरू करेगा तो पाकिस्तान को फील होगा। तो दिस चेन रिएक्शन इंस्टेबिलिटी ला सकता है इन साउथ एशिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो यूएस एलाइज ऑल्सो वो भी डाउट करना शुरू कर सकते हैं अमेरिका की रिलायबिलिटी को और कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी न्यूक्स बनाए। सो द बिगर कंसर्न इज फॉरगेटिंग हिस्ट्री। आज के किसी लीडर ने विटनेस नहीं किया हिरोशिमा और नागासाकी, तो उन्हें एक्चुअल हॉरर्स पता ही नहीं है। तो ये जो हिस्ट्री से डिटैचमेंट है उसी से ये कंसीडर किया जा रहा है ईजियर कि हम एक टैक्टिकल ऑप्शन बना लें टू कंसिडर न्यूक्लियर वेपन्स। तो फियर इज कि न्यूक्लियर नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ट्रीटिंग न्यूक जस्ट एज अनदर वेपन, नॉट अ लास्ट रिजॉर्ट। What the world should do now, तो instead of reacting with fear or arms race, countries को push करना चाहिए for global dialogue. They should क्या होने चाहिए steps? NPT review conference हो, उसमें reaffirm करी जाए उनकी commitment to disarmament, adopt करें एक no first use policy, start करें trilateral talks between US, Russia and China on arms control, use करें diplomacy to rebuild trust and prevent escalation. बेस्ट केस वर्सेस द वर्स्ट केस। बेस्ट केस इज़ कि जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया वो सिर्फ एक सोशल मीडिया आउटबर्स्ट था और यूएस एक्चुअली मीन नहीं करता और ना ही वेपन्स टेस्ट करेगा। एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ कि यूएस फॉलो करता है और बाकी सारे उसको पीछे देख के लग जाते हैं और एक न्यूक्लियर ग्लोबल आर्म्स रेस शुरू हो जाती है।
Final messages: Trump's move threatens to undo decades of peace efforts that kept nuclear weapons in check. The world must not repeat the mistakes of the past. What's needed now is calm, cooperation, and commitment to disarmament, not competition. So the crux of the topic is कि अगर US resume करता है तो world could enter a dangerous new era where one fears replaces restraint and history's lessons are forgotten. So that's all for the articles today. Thank you.